बच्चों हम जेईई 2024 के इनडिफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आए थे। ऑप्शनल क्वेश्चन जो आए थे हमने उसको सॉल्व कर लिया। उसके लिए डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम केवल इंटीजर वैल्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट, यहाँ पे हमारा 5 जो है इंटू में नहीं है, रूट वाला 5 है। और यहाँ पे हमारा x-1 की होल पावर 4 है और x+3 की होल पावर 6 है इंटू dx। ये हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इज इक्वल टू हमारा है a इंटू अल्फा x-1 अपॉन बीटा x+3 की होल पावर b। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें आंसर भी दिया हुआ है, तो उसको कंपेयर करके वहाँ से a और b का मान निकाल लेना है और अल्फा और बीटा का मान निकाल लेना है। फिर यहाँ पे हमारा है अल्फा प्लस बीटा प्लस 20ab का मान हमें यहाँ पे बताना है, सारी वैल्यू रख के सबको ऐड करके। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा x-1 की होल पावर 4/5, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इंटू में हमारा बनेगा x+3 की पावर 6/5। हमारा रूट जो था इसको हमने 1/5 लिख दिया और यहाँ पे भी 6/5 के रूप में लिख दिया। और यहाँ पे हमारा dx है, यहाँ पे हमारा x+3 की पावर 6 था और इसको हमने रूट को लिख दिया 1/5, तो यहाँ पे हमारा बन गया 6/5। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x-1 अपॉन x+3 की होल पावर 4/5, हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा केवल बचेगा x+3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा 6/5 है, यहाँ पे हमारा 4/5 है, तो इसको हमने लिख दिया x-1 अपॉन x+3 की होल पावर 4/5। तो यहाँ पे हमारा x+3 का होल स्क्वायर बच गया और इंटू में हमारा dx रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x-1 अपॉन x+3 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। अब यहाँ पे इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, फिर यहाँ पे वैल्यू ले जाके रख देंगे। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि हमारा i के बराबर है। तो यहाँ पे पहले इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, fx अपॉन gx के रूप का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा x+3 सेम रहेगा और x-1 का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 1 हो जाएगा, बीच में हमारा माइनस आता है और यहाँ पे हमारा x-1 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, x+3 जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा और अपॉन में हमारा आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर इंटू में हमारा dx होगा इज इक्वल टू हमारा dt होगा। fx अपॉन gx का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वही फार्मूला यहाँ पे यूज करके इसका डिफरेंशिएशन किए हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे अंश में x+3 माइनस x-1 है, तो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा x कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 4 अपॉन में हमारा बचेगा x+3 का होल स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt, हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, i इज इक्वल टू हमारा जो इंटीग्रेशन था इसमें सारी वैल्यू ले जाके रखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो है x-1 अपॉन x+3, ये तो हमारा t बनेगा, t की पावर 4/5 और यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा dx अपॉन, यहाँ पे x+3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा है 4 अपॉन x+3 का होल स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये 4 जो है यहाँ पे हमारा डिवाइड में चला जाएगा, dt अपॉन 4 बन जाएगा। तब यहाँ पे हमारा बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा अपॉन में 1/4 बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 1/4 जो है इसको हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये हमारा dt अपॉन 4 बनेगा। तो हमने क्या किया, 1/4 को बाहर लिख लिया और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन t की पावर 4/5 इंटू dt। हमारा जो बड़ा सा इंटीग्रेशन था इतना बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, t की पावर 4/5 जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन t की पावर -4/5 इंटू dt, हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे वही वाला, इंटीग्रेशन x की पावर n इज इक्वल टू हमारा होता है x की पावर n+1 अपॉन में हमारा आता है n+1, ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4, i इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे हमारा बनेगा t की पावर -4/5 प्लस 1। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा t की पावर केवल 1/5 बनेगा और अपॉन में हमारा -4/5 प्लस 1 होगा। सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी हमारा केवल 1/5 बनेगा और प्लस c हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू वापस ला के रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा i इज इक्वल टू बन जाएगा, ये हमारा 5 जो उलट के ऊपर चला जाएगा तो 5/4 बन गया और t की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x-1 अपॉन x+3 होल पावर 1/5 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा प्लस c आ जाएगा, हमारा ये बन गया। हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अल्फा x+1 है और बीटा x+1 है और इंटू में यहाँ पे हमारा a है और इसकी पावर में हमारा b है प्लस c है, यही हमारा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। और यहाँ पे हमारा i इज इक्वल टू ये आ गया। अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल गया 5/4। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे हमें a इज इक्वल टू मिल गया 4/5 और b इज इक्वल टू मिल गया हमें 1/5 और अल्फा इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो x का कांस्टेंट हमारा 1 है और बीटा इज इक्वल टू भी हमारा 1 है। सारी वैल्यू मिल गई, ले जाके रख देते हैं। हमें वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 a इंटू बी की।
सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारा बन जाएगा अल्फा का मान 1, बीटा का मान 1 प्लस 20 इंटू ए का मान हमारा 4/5 इंटू बी का मान हमारा 1/5 है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमें मिल जाता है 2 प्लस यहाँ पे हमारा 5 इंटू 4 20 बन जाएगा, तो 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा केवल 5 बचेगा, तो यहाँ से हमें मिल गया 7। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ए बी इज इक्वल टू हमारा आ गया 7। तो यही हो गया हमारा आंसर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 7 हमारा इंटीजर टाइप का आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन कॉसेक की पावर 5x इंटू डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना है और इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन भी दे दिया हुआ है अल्फा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और इंटू में हमारा है कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 प्लस बीटा लॉग यहाँ पे हमारा 10x/2 प्लस सी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है इसका आंसर भी दिया हुआ है, इसमें कुछ अननोन है हमारा अल्फा और बीटा, इसको निकाल लेना है सॉल्व करके। फिर हमें क्या करना है 8 अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर कंपेयर कर लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉसेक की पावर 5x dx है, तो यहाँ पे हमारा कॉसेक की पावर 5x जो है इसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे। तो कॉसेक की पावर 5x को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, हमारा ये बनेगा तोड़ने के बाद। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का फार्मूला लगा के। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया है, फार्मूला यूज करेंगे आगे, तो हमारा बन जाएगा फर्स्ट जो है इसको सेम रखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट है कॉसेक क्यूब एक्स, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉट एक्स। अब यहाँ पे हमारा बीच में माइनस आता है, इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि कॉसेक क्यूब एक्स जो है इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, चेन रूल लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। और इंटू में हमारा आ जाता है सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो हमारा सेकेंड है कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स, और इंटू में हमारा आ जाएगा डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके सही से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स। हम क्या करेंगे 3 को बाहर कर लेते हैं, हमारा कांस्टेंट है 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे हमारा कॉसेक एक्स है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स, और यहाँ पे हमारा माइनस है, यहाँ पे भी हमारा माइनस कॉट एक्स है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमारा इंटू में आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमारा 2 कॉट है, और यहाँ पे हमारा इंटू में डी एक्स आ जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा है कॉसेक क्यूब एक्स, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फार्मूला यूज कर लिया ट्रायंगोमेट्रिक्स का, तो यहाँ पे हमारा इंटू में हमारा डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर इंटू करवा देंगे तो हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉसेक की पावर 5x इंटू डी एक्स, इंटू करवा रहे हैं और माइनस माइनस यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब एक्स, यहाँ पे हमारा आ गया कॉसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, हमारा ये बन गया। अब हमें दो इंटीग्रेशन करने के लिए मिल गया। अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि हमारा क्वेश्चन जो था वही है, हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन कॉसेक की पावर 5x dx, हम इसको मान लेते हैं ये हमारा आई के बराबर है, तो ये हमारा आई इज इक्वल टू मिल गया। तो जो हमें मिला हुआ है कॉसेक की पावर 5x dx, इसको भी मान लेते हैं ये हमारा आई है, दोनों हमारा सेम ही है, तो ये भी हो गया हमारा आई। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, हमारा आ जाएगा आई इज इक्वल टू, अभी हम जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वो हमारा आई के बराबर था, तो यहाँ से हमें आई इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 3, यहाँ पे ये हमारा आ गया आई के बराबर, और यहाँ पे हमारा प्लस 3 इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 3 आई है, इसको इधर ले आएंगे तो हमारा बन जाएगा 4 आई इज इक्वल टू माइनस कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉसेक क्यूब एक्स को अलग इंटीग्रेशन करके लाके क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक की पावर क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा है, इसका अलग इंटीग्रेशन करके लाके रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको भी तोड़ लेंगे। जब इसको तोड़ लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स
इंटू डी एक्स हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन मिल गया, इंटीग्रेशन कर लेंगे। फार्मूला हमने ऊपर लिख दिया है, इसको मान लेते हैं हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इसको मान लेते हैं ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं हमारा I1 के बराबर है। यहाँ पे हमारा कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, मान लेते हैं हमारा I1 के बराबर है। तो यहाँ से अब हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखेंगे यानी कि कॉसेक एक्स को सेम रखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, बीच में हमारा माइनस आएगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो हमारा कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फर्स्ट फंक्शन का हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू में हमारा डी एक्स आ जाएगा। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा बनेगा कॉसेक एक्स और यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, ये हमारा कॉट है, यहाँ पे भी कॉट है, तो हमारा बनेगा कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ट्रायगोनोमेट्रिक्स के फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को इंटू करवाया, तो यहाँ पे हमारा बन गया कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर के ट्रायगोनोमेट्रिक्स फार्मूला यूज किया तो हमारा बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इंटू में हमारा डी एक्स आ गया। अब आगे क्या करेंगे, इंटू करवा के अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा बनेगा कॉसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे हमारा बना हुआ है कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स, तो हमारा I1 जो था वही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हमने इसको माना था I1 के बराबर, तो हमारा ये है, सेम यहाँ पे भी है, तो इसको मान लेते हैं हमारा I1 है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस I1 हो गया ये हमारा, प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, I1 को इधर ले आएंगे तो हमारा बन जाएगा 2I1 इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस, यहाँ पे हमारा है कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमारा जो फार्मूला यूज हुआ है वो हमारे tan के रूप का है, यहाँ पे हमारा है log tan x बाई टू, इस रूप में दिया हुआ है, तो यही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln tan x बाई टू, यही होता है इसका हमारा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू को इधर भेज देंगे तो हमारा बन जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस, यहाँ पे हमारा बनेगा वन बाई टू ln tan x बाई टू प्लस सी, हमारा ये बन गया। यहाँ पे हमारा c बाई टू होगा तो हमारा कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट ही लिख दिया हुआ है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 को ले जाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो था ये है, इसमें हम लाके यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो था, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है 4i इज इक्वल टू माइनस कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, यही वैल्यू हमारी है। तो यहाँ पे हमारा इसी का मान ला के रखना है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4i इज इक्वल टू माइनस कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पे हमारी ये जो वैल्यू है ये हमारी I1 के बराबर है, यही हमारा था I1 के बराबर इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारा I1 जो है माइनस में है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस 3/2, माइनस 3/2 आ गया। और यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉसेक एक्स, क्योंकि हमारा यही है आगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस 3/2 ln tan x/2 प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को इधर भेज देंगे तो हमें I इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 1/4 कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 3/8 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 3/8, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ln tan x/2 प्लस सी, हमारा ये आ गया। अब यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे इज इक्वल टू जो इंटीग्रेशन था इसी के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, फिर उसी के हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा है अल्फा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये हमारा कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 है। फिर हमारा बीटा लॉग tan x/2 है, तो यहाँ पे हम इसी के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा I इज इक्वल टू -1/4, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कॉमन कर लेंगे, तब यहाँ पे हमारा बचेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3/2, यहाँ पे हमारा बचेगा प्लस 3/2। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, माइनस भी कॉमन हुआ और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ से हमारा बच गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हमारा बच गया 3/2, क्योंकि 1/4 माइनस 1/4 कॉमन हुआ है, और प्लस में हमारा है आगे 3/8 ln tan x/2 प्लस सी। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारा अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -1/4, बीटा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3/8, हमारा बीटा इज इक्वल टू ये है। तो हमें वैल्यू निकालना है 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा का, सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 8 इंटू -1/4 प्लस 3/8, हमें ये मिल गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 8 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा बनेगा 12 माइनस 8, तो यहाँ पे हमारा 12 माइनस 8 बन जाएगा केवल 4, अपॉन में हमारा आ जाएगा 32। इसको कट कर देंगे तो यहाँ से हमारा ये 4 बनेगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारा ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो यही हो गया हमारा आंसर। ये हमारा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान हमसे पूछा गया था, तो इसका मान हमारा 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा 2 ही क्वेश्चन था जो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और हमारे जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन थे उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा।